हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि वाहिद रास्ता जो आगे बढ़ने का है वो है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इसके अलावा और कोई रास्ता, बैठ जाए आप, जगह दे देना भाई। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वाहिद रास्ता है, उसके अलावा और कोई माकूल रास्ता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के कल्बी पाबंद थे और आज भी इमरान खान पहले दिन से ये मौक़िफ़ ले रहे हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है। हम तो हालत जंग में 20 साल रहे हैं, हमने तो देखा है कि जंग के कितने भयानक असरात होते हैं मईशत पर। हमने तो 80,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, हमारी मईशत को नुकसान हुआ है। और आज खुदा ना खास्ता अगर ये यूक्रेन की जंग बढ़ती है, अल्लाह न करे, तो उसका जो यूरोप की मईशत पर मनफी असर होगा उसका अंदाज़ा वो लगा सकते हैं और वो लगा रहे हैं। उन्होंने भी मुझसे, उन्होंने बल्कि ख़ुद कहा कि हमारे तज्ज़िये के मुताबिक, यूरोपियंस के तज्ज़िये के मुताबिक सैंक्शंस जो हैं ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल जो है वो है एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, जिसके लिए उन्होंने बल्कि कहा कि पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैंने उनको बावर कराया कि पाकिस्तान अमन के लिए और अपना किरदार अदा करने के लिए हमा वक्त तैयार है। पहले दिन से इस्लामाबाद से मॉस्को, मॉस्को से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से जिनीवा, जिनीवा से न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद का मौक़िफ़ तसलसल से पेश किया गया। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में हमारे एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब ने जो स्टेटमेंट वहाँ दी है मीडिया को, उसकी नकल मिल जाएगी, वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा उस स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़िएगा। उस स्टेटमेंट में बहुत गहरी बातें हैं कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, इमरान खान क्या कह रहा है, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा क्या कह रहा है, हमारी लाइन क्या है, बड़ी वाज़ेह है उस स्टेटमेंट में। उन्होंने पाकिस्तान की मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। जब मैं ब्रसल्स में था तो उनकी वो मेरे मेज़बान थे और उन्हें बड़ी फ़राख दिली से मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं वो उन्हें भुगताए। और मैं उनको फिर दावत दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने मुझसे वादा किया पाकिस्तान आने का। और मेरी पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा जो कि बॉर्डर पे है, उनसे भी बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई। बल्कि वो मुझे बता रहे थे, जो हमारा पार्लिमानी डेलीगेशन वहाँ गया था, ज़ैन कुरैशी MNA उसको लीड कर रहे थे, जो पोलैंड गए थे, और उसके अच्छे असरात थे। और मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने प्रपोज़ किया था कि पाकिस्तान में पोलैंड और पाकिस्तान का फ्रेंडशिप ग्रुप है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, पोलैंड की असेंबली में भी होना चाहिए। तो उन्होंने इत्तफाक किया और उन्हें कह दिया है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान पोलैंड की फ्रेंडशिप ग्रुप पोलिश असेंबली में भी कायम करने का फ़ैसला कर चुकी हैं। इसी तरह मेरी रोमेनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई। उनसे मैंने जो ताज़ा सूरत हाल है, क्योंकि उनका लंबा बॉर्डर, तकरीबन 400 मील का बॉर्डर लगता है उनका यूक्रेन के साथ, और उन्होंने मुझे अपना जायज़ा, अपना तज्ज़िया पेश किया। मैंने उनसे मदद मांगी अपने तलबा के लिए, उनके सेफ इनखला के लिए। पोलिश वज़ीर ख़ारजा ने, रोमेनिया के वज़ीर ख़ारजा ने, आपका भला हो, हंगरी के वज़ीर ख़ारजा, उन सब ने मुकम्मल ताईद और हिमायत का हमें यकीन दिलाया है। और बेशतर हमारे बच्चे जो हैं अल्लाह के फजल से महफूज मकामात पर पहुँच चुके हैं। जो रह गए हैं, हमारी मुसलसल काविशें जारी हैं कि बखैर खूबी
وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے. ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. اس چیلنجنگ سچویشن میں ہماری ایمبیسی اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ انڈین بچے جو وہاں سے اسٹوڈنٹس نکل رہے تھے, ان کو بھی پاکستان کی سفارت خانے نے کھانا کھلایا, ان کی خدمت کی. بچے ہیں, ڈسٹریس میں تھے, اسٹریس میں تھے, تو ہم نے جو خدمت ہو سکی ان کی بھی کی آن ہیومینیٹیرین بیسز. تو انشاءاللہ یہ کارواں جاری رہے گا. مجھے ایک افسوس ہوا کل, جو میں توقع نہیں کر رہا تھا. کنڈیاری میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میرے قافلے کو روکنے کی کوشش کی اور وہاں ایک تصادم کی فضا پیدا کی. میچور پولیٹیکل پارٹیز ایسا نہیں کرتی. یہ بے نظیر کی سیاست تو ایسی نہیں تھی, کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ نئی جو پیپلز پارٹی بنی ہے, جو زرداری لیگ ہے, یہ اس کا شیوا ضرور ہو سکتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیصل وسان صاحب کا. ان کا وہاں سے تعلق ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, ہمارا آپ کے ساتھ خاندانی تعلق ہے. نیاز وسان صاحب کا, ان کے دادا کا جو ہمارے خاندان سے تعلق ہے, وہ کسی سے کم از کم بیرپور خاص کے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے اگر ہماری وہاں کی ایم این اے شازیہ مری صاحبہ کی ہدایت پر ایسا ہوا ہے, تو بہنوں جیسی ہیں, مناسب نہیں ہے. میں پھر بھی کہوں گا, آج بلاول ملتان جا رہے ہیں, ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تحریک انصاف کے کارکنوں سے پرامن, تمیز اور اخلاق کا مظاہرے کا ہم درس دیں گے. وہ آئے ہیں, آئیں, بات کریں اور جائیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ملتان پہلے بھی آتے رہے ہیں, آئندہ بھی آئیں گے. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سیاسی عمل ہے, ان کا بھی حق ہے اس عمل کو جاری رکھنا, ہمارا بھی فرض ہے اس عمل کو جاری رکھنا. اللہ کے فضل و کرم سے سندھ حقوق مارچ سے سندھ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میرپور خاص میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.